रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप में दहशत का माहौल है। यूरोप में न्यूक्लियर बंकर्स की मांग तेजी से बढ़ी है। बम शेल्टर्स के लिए भी कंपनियों से हो रही है डिमांड। यूरोप के कई देशों में रूसी परमाणु हमले का डर है, जिसकी वजह से शेल्टर्स जो है बम शेल्टर्स की डिमांड बढ़ गई है। यूरोप के कई देशों में बम शेल्टर्स की डिमांड बढ़ गई है। बंकर्स और बम शेल्टर्स की डिमांड बढ़ गई है। यूरोप में दहशत में लोग हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कंपनियों को बम शेल्टर और बंकर्स के लिए लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, इसलिए कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं। लोगों को लगता है कि रूस कभी भी एटमी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, तो खुद को बचाए रखने के जुगाड़ में लोग पहले से लग गए हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा इन बंकर्स की डिमांड बढ़ी है। यूके की एक कंपनी ने कहा ऐसे बंकर्स और शेल्टर्स की मांग जो है वो 100% तक बढ़ गई है। और जर्मन कंपनी ने कहा है कि उनके पास रोजाना कम से कम 1000 कॉल आ रहे हैं और लोग उनसे बंकर्स की डिमांड कर रहे हैं। ये दहशत के माहौल की वजह से हो रहा है। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला हैं। शुक्ला सर, बंकर्स की मांग बढ़ गई है, इसका मतलब कि लोगों के दिमाग में भी ये बैठने लगा है कि हमला, न्यूक्लियर हमला इस युद्ध में कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा सिचुएशन आया जहां पे कि न्यूक्लियर वॉर होने की पॉसिबिलिटी है तो सच में डराने वाली स्थिति है और लोगों को प्रिकॉशंस लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इस तरह के मेजर्स उठाने चाहिए जिसमें कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। और अगर वो लेकिन तिवारी सर, रूस के विदेश मंत्री ने कह दिया, सर्गेई लावरोव ने ये कह दिया है कि कम से कम रूस वो पहला देश नहीं होगा जो कि एटमी धमाका करेगा। तो क्या अब भी डरने की जरूरत है? डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ समझ में आ रही है। ये जो कंपनीज हैं ये प्रोपेगेंडा बढ़ा के अपना सेल बढ़ाने के चक्कर में ये भी हो सकता है। नाउ मैं एक क्वेश्चन और भी जाऊंगा, जैसे किसी ज़माने में डॉलर कब आया था, डॉलर इंपॉर्टेंट कब हुआ था? तो डॉलर ही खाली इंपॉर्टेंट क्यों रहे? क्यों नहीं युआन, इंडियन रुपीज, रूबल्स क्यों नहीं इंपॉर्टेंट हो? ये पैटर्न चेंज होना है। इस तरीके से इंडिया के ऊपर उन्हें कितना बड़ा सैंक्शन है, कितना बड़ा सैंक्शन है नहीं है सर, ये प्रोपेगेंडा खाली न्यूक्लियर वॉर तक ही नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं, आर्म्स रेस बढ़ाने के लिए भी ये पूरा वॉर। सर आर्म्स रेस का देखिए, आर्म्स रेस की पहले आर्म्स रेस का मेजर इंडस्ट्री कौन था? यूएसए था। बाकी इंडस्ट्री डेवलप नहीं की। तो आर्म्स इंडस्ट्री के जब तक पिछले प्रेसिडेंट थे उन्होंने आर्म्स की इंडस्ट्री उनके चुंगल में नहीं थी, मतलब उनके पपलू नहीं थे। लेकिन जब से बिडेन आए हैं ये आर्म्स इंडस्ट्री के पपलू हैं और इस तरीके से फैलाया जा रहा है कि जो जितने देश हैं वो नेटो के ऊपर डिपेंडेंट हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।